फैमिली, मैं जो मसाला खाती हूँ घर का मसाला यही मैं बनाती हूँ। ये है धनिया, अभी मैंने आधा किलो ले लिया है और इसको क्या कहते हैं सुखाने के लिए डाल दिया। और इधर है ये तेज पत्ता जो कि यहाँ पे मिल जाती है आसानी से, पेड़ है तो तोड़ के अपना काम कर सकते हो। तो ये है तेज पत्ता, मैं इसकी कभी कभी चाय भी बना लेती हूँ। और ये धनिया, अभी मैंने इसमें बहुत सारे मतलब मसाले, खड़े मसाले नहीं, तो उसमें बहुत सारे मसाले मतलब थोड़े थोड़े, ज़्यादा तो नहीं। मैं अभी बाल धो ली थी फैमिली, तो बाल खुला है और मैं गई थी इंजेक्शन लगवाने। मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी थी, मैं भगवान की दया से बच गई। मम्मी को तो फैमिली, मैं ना वहाँ पे मसाला डाल दिया है, धनिया और तेज पत्ता सुखा दिया है। वो क्या कहते हैं थोड़ा सा वो पीसने में टाइट होते हैं। बाकी मैंने जीरा और लौंग, इलायची और काली मिर्च और ब्लैक पेपर जिसे बोलते हैं, और क्या डालते हैं उसमें, यही तो तीन चीज़, हाँ यही 3-4 चीज़ें मतलब पड़ती हैं। तो मैं उसको पैकेट मंगा के रख ली हूँ, जो कि इसमें जब मैं दूँगी पिसाने के लिए तब वो उसमें ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं बाल धो ली थी और मुझे बीमारी बहुत तेज़ी से पकड़ ली थी, पूरा गला मेरा अचानक से सूज गया था। अभी हल्का हल्का सूजन है लेकिन बहुत कम हो चुका है। मैं योगा किया, उसके बाद तुरंत नहा लिया, तो नहाने के बाद गर्मी और ठंडी एक हो गई, इसीलिए मेरा ये जो है गला एकदम सूज गया था। मुझे तो एकदम भयानक वाली डर लगने लगी, लेकिन अच्छा हुआ मैं इनसे बताइए ऑफिस से मतलब भागे भागे घर आए। फिर क्या कहते हैं हम और ये दोनों रात मतलब दवाई सुई अपना करवाया। फिर उसके बाद 4 इंजेक्शन लगती थी और दवाई मुझे मिली है। अभी कल फिर दिखाना है, तो कल जाएंगे दिखाने। और वो जो धनिया मैंने डाला है सुखाने के लिए, इस धनिए को पहले मैं अच्छे से सुखाने के बाद इसको अच्छे से छलनी से छानूंगी। जो हमारे पास जो मैं गेहूँ बनाती हूँ आप लोग देखे होंगे, उसी से मतलब छानूंगी, जो कण वण होंगे निकल जाएंगे। पत्तों को भी थोड़ा सा ऐसे कपड़ों से पोंछ दूंगी, क्योंकि धूल धक्कड़ उसमें भी पड़ सकते हैं ना। तो बस हो गया, यही है। फिर मसाले पिसवा लूँगी। मेरा मसाला जो है ख़त्म होने वाला है, तो मैं एडवांस में रख लेती हूँ पिसवा के, क्योंकि मैं वैसे मार्केट वाला मसाला खाती ही नहीं, यही वाला मेरा मसाला चल रहा है, तो मैं अपना इंतज़ाम की रहती हूँ। और मेरा घर गृहस्थी वाला यहाँ काम हो चुका है, मतलब अब इंसान रह रहा है तो अपने हिसाब से खाना पीना जो भी है अपने हिसाब से करना पड़ता है। गाँव में क्या होता है, सास ससुर होते हैं तो उनके सारे चीज़ें इंजॉय रहता है ना। यहाँ पे कौन से, अब यहाँ पे हम ही हैं, हम ही को सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो अभी मैंने गेहूँ कल धुला था, तो गेहूँ मेरा सूख गया है, नहीं परसों धुला था, सूख गया है। तो बोरी में मैंने इसको अच्छे साफ़ सूफ करके डाल दिया है। अब इसको पिसवाऊँगी। एडवांस में मैं गेहूँ भी अपना धुल लेती हूँ, क्योंकि गेहूँ भी धुलना ज़रूरी है। कभी बारिश हो जाती है, यहाँ मौसम उत्तराखंड का कभी बारिश तो कभी धूप, लेकिन हाँ ये है कि मतलब सही रहता है, गेहूँ धुलने का टाइम मिल जाता है। आप पता है कल ना अंकु को खाना बनाने वाला कोई नहीं था, मतलब इसके पापा भी मेरी दवाई सुई करवा के आए हैं 12 बजे, वो भी बिना खाए मतलब निकल लिए। उनके वहाँ ऑफिस में कैंटीन है तो वहाँ खा लिए, बहुत मुश्किल से वो बेचारे खाए थे, वहाँ पे नहीं खाते नहीं है। जब से मैं यहाँ हूँ तब मैं ही बना के खिला रही हूँ। बाकी मैं जब घर जाती हूँ तो यहाँ बगल में एक भाभी जी हैं, भाभी नहीं आंटी हैं, वो आंटी मतलब कि खाना महीने की मतलब बना के देती हैं, तो महीने के पैसे मतलब लेती हैं उस टिफ़िन के हिसाब से। तो वो वहाँ से खाना पहले ले आते थे जब मैं नहीं थी, अब मैं हूँ तो अब क्या कहते हैं मेरी सांस भी फूल रही है। तो अभी अंकु को कल मजबूरन हम इनसे बोले जाओ मैगी ले आ लो, इसको मैगी दे देते हैं, नहीं मेरे घर में मैगी बनती ही नहीं है, सच बता रही हूँ। तो अभी मैं 2 पैकेट मैगी मंगाई थी, तो कल 1 पैकेट इसको दिया था। सुबह का नाश्ता तो मैंने कैसे वैसे करके बना लिया था, दोपहर का खाना मैं नहीं बनाई थी। तो फिर इसको अंकु को मैगी खिलाया, फिर उसके बाद दूध पिलाया, फिर सो गई थी। तब रात में मेरा जब ये सही सलामत हुआ थोड़ा, तो मैं रात का खाना बनाई थी घर पे ही।
और बस हो गया। अब अंकु वहीं, अब मैगी का चस्का इसको मतलब कल से चढ़ा है। नहीं तो मेरे घर में मैगी नहीं आती ना, तो ये मैगी बिल्कुल नाम ही नहीं लेती कि मम्मी मैगी ले आ दो, या कोई भी चीज़ें होती है मेरी अंकु को अगर कोई चीज़ खिला दो, अगर उसको दोबारा अगर आप नहीं दे रहे हो तो मांग नहीं सकती। अगर घर में है तो उसके ज़रूर वो करेगी, उस चीज़ के लिए बोलेगी कि मुझे ये चीज़ें दो। अगर नहीं दिख रहा है तो कभी नहीं मंगा सकती, मार्केट से लाओ, ऐसी इसकी आदत है। तो इसकी आदत मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अभी दोपहर का खाना इन्होंने खा के अभी ऑफिस चले गए हैं। तो अभी दोपहर का खाना जो हम लोगों ने खाया है, आजकल मैं चावल तो नहीं खा रही हूँ, तो दोपहर में चावल नहीं बन रहा है, रोटी सब्जी दोनों टाइम रोटी सब्जी, क्योंकि तीनों टाइम रोटी सब्जी, क्योंकि मुझे ठंडा खाने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ कि ठंडा ना ही खाऊं, तो इसलिए मैं रोटी सब्ज़ी दोपहर में ही बनाया था, दोपहर में भी बनाया था। अब हाँ, अभी अंकु को हमने दोपहर में फिर खाना वाना खिलाने के बाद दूध पिला दिया। अरे भाई अंकु का घर दिखा दो, लो अंकु तुम्हारा घर ही है, ठीक है। तो बस फैमिली, अभी लाइट ही बंद थी। को भी दिखा दो। एक पैकेट मैगी अंकु का कल बनाए थे और एक पैकेट है। तो अंकु अब बोल रही है कि मम्मी मैगी बना दो। मम्मी सामने रख देती है, सामने ना रखे तो अंकु को खाने का बिल्कुल याद ही नहीं रहता। ये पता नहीं कैसी लड़की है, कोई चीज़ें अगर इसको सामने है तो इसको खूब मन करता है खाने के लिए, और नहीं अगर है तो कोई बात नहीं। मार्केट से कभी नहीं बोलती मम्मी ये ले आ, वो मतलब जाओ ये ले आओ, कभी ऐसी इसकी वो नहीं है। तो अंकु चलो आ जाओ। अब आपने खाना भी खाया, दूध भी पिया, दूध आधा एक घंटा बाद पिलाया मैंने। तो अभी हो रहा है 2 बज रहा है। तो खाना वाना अंकु को हमने खिला दिया है, दूध भी पिला दिया। अब अंकु को सुलाएंगे। मुझे अचानक से याद आया कि धनिया डालनी है, तो इसलिए मैंने धनिया बाहर गए डालने, अब धनिया वनिया डाल दिया। और आज मेरी इंजेक्शन लास्ट चौथा इंजेक्शन लगेगा, जो कि शाम को। तो हाँ, मैं और परी की मम्मी जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहना, ठीक है। मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी। मैं 3-4 बार हॉस्पिटल जा चुकी, लेकिन मैं नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाई। मतलब उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मुझे मतलब वीडियो बनाने का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। इतना ये खिंचाव, पूरा सूजन, और मुझे अजीब सा डर लगने लगा, मेरे बच्चा का कौन देखेगा, ऐसे वैसे बहुत सारे चीज़ें दिमाग में नाच रही थी। मतलब एक गले ओले वाला चीज़ें जो होता है ना, बुखार हो जाए और चीज़ें हो जाए तो वो अलग बीमारी है। ये अचानक से कभी हुआ नहीं है, तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, तो डर लगने लगी। मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। अब आप लोगों से क्या बताऊँ, जिसके पास बच्चा होता है ना तो वो ज़्यादा मोह माया घेर लेता है एकदम, कि मेरा बच्चा कैसे तो बस यही था। तो फैमिली ठीक है, अभी मैं अंकु को सुलाती हूँ, नहीं तो ये भी साथ में जाती है, फिर ये उठने का नाम नहीं लेगी। और हमें जाना है 6 बजे इंजेक्शन लगवाने। तो अब देखते हैं। अंकु खुशी हो गई। कल गए थे ना दूसरी टाइम, इसके पापा भी नहीं थे, तो फिर मैं और परी की मम्मी, मेरी आंटी वैसे तो चली जाती साथ में, लेकिन परी की मम्मी खाली थी। तो हाँ, मैं और वो दोनों, हम दोनों गए। तो फिर जल्दी से लगवा के आ गए। तो अंकु भी गई थी। जब मुझे इंजेक्शन लगने लगा तो अंकु खूब हंस रही थी। हम कहें जब तुमको इंजेक्शन लगता है ना तो मैं रोती हूँ, पता है। ज़्यादा इंजेक्शन में मतलब जितना दवाई खाने में मुझे गुस्सा आती है ना, उतना इंजेक्शन लगवा लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इंजेक्शन लगवाने में कोई आपत्ति नहीं है, बस दवाई ना दो खाने को। सही बता रही हूँ फैमिली, मुझे जैसे ना बहुत बदबू आती है दवाई। भगवान ना करे किसी मेरी फैमिली को, मेरे संसार में जितने लोग हैं यार, दवाई खाना पड़े। सही में आजकल दुनिया ना, हर एक मतलब इंसान दवाई पे टिका है। इतनी बीमारियां ना क्या बताऊँ। मुझे ना माइग्रेन है, माइग्रेन। मैं आप लोगों को कभी नहीं बताया, लेकिन मुझे माइग्रेन है। और मैं CT स्कैन वगैरह करा चुकी, तो उसमें और चीज़ें तो नहीं निकली, लेकिन माइग्रेन है, डॉक्टर ने बताया। तो उसकी दवाई मैं बहुत दिन तक खाई। उसके बाद मैं गांव में रही अपनी मम्मी के घर, तो मैं वहाँ पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही थी। मेरे को पेन नहीं हो रहा था, कभी दर्द वर्द नहीं होता था। तो मैं अपनी दवाई बंद कर दी थी। फिर मेरी माइग्रेन जो है चालू हो गई है, दर्द शुरू हो गया है। तो इसलिए अब फिर से मुझे जाना पड़ेगा दिखाने। तो देखती हूँ पहले मेरा ये ठीक हो जाए, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी दिखाऊँगी। तो चलो फैमिली, आप लोग बने रहना। मैं अस्पताल जाऊँगी, दिखाऊँगी,
ठीक है। तो यहाँ पे हम और मेरे हस्बैंड जी सुबह के टाइम पे गए थे। शाम को मैं वीडियो नहीं बनाई थी, मैं और परी की मम्मी गई थी जो कि इंजेक्शन लगवाना था। तो हमारे इंजेक्शन 4 लगनी थी जो कि हम लगा लिए हैं, मतलब लगवा लिया। और अभी मैं सुबह दिखाने गई थी डॉक्टर को, जो कि तीसरे दिन देखने को बोले थे। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो फैमिली हम लोग घर आ गए और अस्पताल मतलब गए थे आज दूसरी बार, तीसरे दिन बुलाए थे देखने के लिए। तो आज दवाई बस थोड़ा बहुत दिए थे, लिखे थे मतलब। और वैसे कान में एक दवाई डालने के लिए यहाँ पे ना एकदम चड़क जैसे मार रहा है, सूजन यहाँ पे थी तो चड़क जैसे मार रहा है ना, तो वहीं कान में डालने के लिए एक दवाई मिली है। और 1-2 दवाइयाँ जो है बढ़ाए हैं खाने के लिए। अभी दवाइयों की जो है प्रोसेस चलेगी। तो बस आज मेरी मतलब इंजेक्शन 4 लग चुकी हैं, तो अब इंजेक्शन नहीं लगेगा लेकिन दवाई खाना पड़ेगा। तो चलो फैमिली, मैं आ चुकी हूँ घर और मेरी माता रानी मेरा बहुत सपोर्ट की हैं, जो मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, मतलब हद तक ठीक हो रही हूँ। माता रानी एकदम ठीक कर दे बस। अब दवाई खानी है। सुबह मॉर्निंग की 9 बज रहा है। अभी हम मतलब वहाँ से आ गए अस्पताल से दिखा के। तो अभी मैं दवाई नहीं खा के गई थी, अब जा रही हूँ दवाई खाऊंगी। सुबह शाम की दवाई हैं और बस। अभी कितने हैं? 2 बच्चे। ये वाली बच्ची है? दोनों बच्चे। और कितने खा लिए? 2। शाम को 5 खाना है और सुबह 4। ले पानी। नहीं, अभी थोड़ी देर में खा लिए ना। 2 खा लिए हैं, एक 5 मिनट पहले, अभी 1 खाया। अभी 2 दवाइयाँ और खानी है। देखो अंकु के लिए वो चिप्स लाए थे। तो उसी को खाएगी ना, वही मैं भी खाएगी। मेरे लिए लाओ, खा ले। एप्पल आया क्या? हाँ, एप्पल ही लाओ। वही वाला लाएगी। हाँ, चाकू और प्लेट ले आना। कड़वी लग रही है दवाई, बहुत कड़वी। इंजेक्शन लगा दो भैया, कड़वी दवाई नहीं घटका जाता, बहुत मजबूरन। यहाँ पे ना अटक जाती है, सही बता रही हूँ। बहुत मीठा सेब है। अब बस इतना खा लिया, अब दवाई खा लूँगी तब थोड़ा मन सही होगा ना। तीखा तीखा दवाई लग रही है। और वो भी चलाओगे क्या? क्या? वाली जो दवाई मिली होगी खाने में वो खा लिए बल्कि ना अभी। वो करी थी नहीं, वो बचा है। ला। पानी पीते पीते पेट भर जाता है दवाई। पानी पीते। हाँ, तो पानी न पिएंगे तो यहीं पे अटका रहता है। बदबू कितना मारती है दवाई। रात में अपने से खाते हैं ना, लगता है कि चुपचाप फेंक दूं। फिर अपनी लड़की का याद आता है कि हम ठीक नहीं होंगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा। पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम सही हो रही है, दवा से पता चल जाएगा। सही मन तो यही करे था ना कि दवाई फेंक फाँक कर, लेकिन हम
कभी आज तक ना कभी ऐसे किए ही नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं। हम कोई चीज़ भगवान की दया से, जो चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता लेकिन मेरे हित के लिए वो सही होता है ना, तो मैं उसको बहुत अच्छे से करती हूँ। क्या करूँ ना, मजबूरी है सब चीज़ मुझे तो। लेकिन एक चीज़ मैंने सही बात है, बाबू जब पेट में थी तो हमको पाउडर मिलता था, वो हम लेते ही नहीं थे। वो पैसा मतलब हम अपना में फालतू का नहीं, वो पाउडर इससे अच्छा तो हम घर पे दूध पी लेते थे, पाउडर डाल के पियो। मैं कभी नहीं लेती थी, पहली बार दे दिया था, मुझे नहीं पता था, बाद में हम खुद स्किप कर दिए उसको। वो बेकार होता है पाउडर। एक बार जब लिए थे तो रखा ही था पहला वाला। जो पाउडर पिए उसको जैसे पाउडर पिए सबका दूध की दिक्कत है। और खाएं लो लास्ट कितना खाए पड़े हैं, ये लास्ट में देते हुए बहुत कड़वी आती है। अरे शुरू में खा लिया करो इसको, बिल्कुल छोटी सी है, चपक जाती है पानी गले डालो में। पहले मुंह में। कसम से कह रहे हैं, भगवान कसम ना, जाते ही घुल जाती है ये गले में। इतना खतरनाक है। तो खा लो, तो खा लो। तुरंत घुल जाती है, और दवाई तो घुलती नहीं है, भले अटक जाए। पता नहीं कैसन दवाई है। बैठा रहता है। ओम नमः शिवाय। तो फैमिली हमारी पूरी दवाई हो चुकी, हमने खा लिया है। और सच बता रही हूँ, मुझे दवाई बहुत गंदा लगता है, बहुत कड़वी आती है, फिर भी खा लिया। एप्पल खा खा के खा लिया। कल तो थोड़ी सी नमकीन मुंह में डालते थे फिर खाते थे, फिर आज ऐसे ही किए हैं। पता नहीं कब तक दवाई खाना पड़ेगा, अभी और दवाई बढ़ा दिया उसने। ठीक है फैमिली, बाय।